कल हमने वो शाह खावर साहब से भी बात की, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं इसमें साइफर केस में, तो वो ये कह रहे हैं कि इसको तो डिक्लासिफाई नहीं किया गया था, तो वो तो क्योंकि मैंने कहा कि वो तो कोडेड वर्ड्स होते हैं तो कैसे उसको कर सकते हैं, तो वो कह रहे हैं उसका मुकदमा उन पे बनाया गया है कि आपने उसको कैसे खोला, ओपन किया। तो ये जो सारी चीज़ें, तो आपको लग रहा है कोई नाअहली आ सकती है इसमें खान साहब की? ये साइफर केस हो गया तो नाअहली तो आएगी जब तक ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऊपर बैठा हुआ है और ये साहब बैठे हुए हैं। ये तो सारे जो भी करना चाहते हैं वर्स्ट इमरान खान से करेंगे, पर जिस दिन नाअहली ये ख़त्म हो गई और सुप्रीम कोर्ट में जाके इंसाफ मिल जाता है, कहीं तो मिलता है, वहाँ ख़त्म हो गई तो फिर ये क्या देखेंगे। और अगर अब ये शुनीद है कि अभी तक के अमेरिकन सफ़ीर मिला है जाके खान से, अडयाला से, ये कुछ तो इसकी वैसे तस्दीक हो जाएगी, पर अभी ना भी मिला हो तो बहुत से वुज़रा खान को मिलने का कर रहे हैं इरादा। ठीक, तो इरादा करें। सर आपको लग रहा है अमेरिकन सफ़ीर की मुलाकात हुई? क्योंकि वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट जब सवाल हुआ उनसे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो अमेरिकन सफारत खाना है उनसे आप इसके बारे में मालूमात लें। उन्होंने ना डिनाई किया ना उन्होंने इसकी तस्दीक की। तो कुछ मामला लग रहा है आपको गंभीर है, कुछ है ऐसी इसमें आपको सदाकत दिखाई दे रही है इसमें क्या? नहीं, अगर उसने स्ट्रेट सवाल का स्ट्रेट जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है मुलाकात ज़रूर हुई है। अच्छा, आपको लग रहा है ऐसा है? तो अगर हुई है बिलफर्ज, नहीं ऐसे लगता ही है, बिलफर्ज अगर हुई है तो क्या मैसेज क्या दिया गया होगा उनकी तरफ से? किन की तरफ से? जिन्होंने मुलाकात की है। जी, अमेरिकन अब एहसास कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ वोटर है बहुत, और ये नवाज शरीफ अब भाग रहा है इलेक्शन से। ठीक, सही। ये मतलब है नवाज शरीफ को जितनी छूट मिली हुई है, वो अगर चाहता है तो गवर्नर हाउस उसके लिए खुल जाता है। ये द प्राइवेट पर्सन, उसके लिए गवर्नर हाउस में अपनी सियासी पार्टी की मीटिंग्स करता है। जी जी। वो चाहता है तो उसको एयरपोर्ट से बायोमेट्रिक्स हो जाता है, हेलीकॉप्टर में बिठा के लेके जाया जाता है मीनारे पाकिस्तान पे। वो चाहता है तो जलसा एड्रेस करता है, हालांकि मुजरिम कैदी है। उससे पहले जो मफरूर कैदी था उससे भी ज़्यादा जो उसकी पोजीशन ख़राब थी कि मफरूर जो मुजरिम था, मफरूर मुजरिम, मुल्जिम भी नहीं, वो उसको आईजी और डीआईजी सल्यूट कर रहे होते हैं जब, सही, तो जाहिर है कि ये तो बिल्कुल अनइवन फील्ड है। एतजाज़ हसन साहब, ये जो भी आप बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई कोई नून लीग इलेक्शन का इल्तवा चाह रही है? ऐसा हो रहा है या ऐसी कोई तैयारी है? क्योंकि ऐसी कुछ खबरें आई हैं कुछ दिनों बाद शायद मियां नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से लंदन जा सकते हैं। जी, ये तो वाज़ेह बात है कि उनको अब नज़र आ रहा है कि खान को सीधा लटकाओ या उल्टा लटकाओ, जब तक उसकी वो है, उस वोट उसके साथ है जो अक्सरियती वोट है। और ये एक बड़ी अजीब कहानी है कि नून लीग ने ये सारा कराया, सारा इसका जिम्मा नून लीग पे है। ठीक, सारा उन्होंने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड दो हमें तो फिर हम लड़ेंगे इलेक्शन। ये कभी पीपल्स पार्टी ने ये इस तरह ये नहीं कहा। जब अनइवन प्लेइंग फील्ड पे उन्होंने नवाज शरीफ को उतार दिया और नवाज शरीफ ताले तोड़ के उसी जेल में से वापस आ गया जिस जेल में इमरान फंसा हुआ है, और नवाज शरीफ के लिए सलूटे मारते हुए उसको आईजी डीआईजी लिए फिरने लगे, जबकि वो मफरूर मुल्जिम है, अब जमानत पर मुजरिम है, और उसको ये सब कुछ मिल रहा है। और सारे वक्त फिर एमक्यूएम उसके हवाले कर दी, बाप उसके हवाले कर दिया। ये तो तीसरे हाथ ने, जिनको नवाज शरीफ खुद कहता था अनदेखे हाथ और खलाई मखलूक, ये उनके कारनामे हैं। तब हमने प्रोटेस्ट करना शुरू किया है कि ये क्या बात है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं रही। और सारे डीसी और सारे जो डीपीओज हैं वो उनके कहने पे की हिदायत पे काम कर रहे हैं।
ये पर अब भी इसके बावजूद नवाज शरीफ को ये एहसास हो गया है कि उसके वोट नहीं है, वो वोट नहीं बनेंगे।